नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी जो सीरीज़ है वो जारी है यूपी पीसीएस वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर और यूपीएससी के लिए भी। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन रिवर्स फ्लो पैटर्न्स। ठीक है, हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम की नहीं। ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ा जाएगा, लेकिन पहले हम समझ लेंगे कि पैटर्न किस प्रकार का होता है रिवर का, क्योंकि सभी नदियाँ एक समान रूप से नहीं बहती हैं। ठीक, तो टॉपिक का नाम रहेगा फ्लो पैटर्न्स। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम की बात नहीं हो रही है, ड्रेनेज पैटर्न की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो इंडियन रिवर्स, भारत में नदियों की कोई कमी नहीं है। हिमालय से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, अंडरग्राउंड से निकलती है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। वी हैव लॉट्स ऑफ रिवर सिस्टम एंड वी हैव लॉट्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न एज वेल। ठीक, तो अगर हम ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो हमको पता चलता है कि वी हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। ठीक है, पहले का नाम है डेंड्रेटिक पैटर्न, दूसरे का नाम है रेडियल पैटर्न। क्या नाम है? रेडियल पैटर्न। और तीसरे का नाम है ट्रेलिस पैटर्न, चौथे का नाम है सेंट्रीपिटल पैटर्न, पांचवे का नाम है डोम पैटर्न। तो ये सभी अलग अलग पैटर्न्स हैं और इसी का अनुसरण करते हुए नदियाँ आगे बहती हैं और अपने गंतव्य में पहुँचती हैं। गंतव्य क्या होता है नदी का? आमतौर पर होता है बहुत बड़ा सागर या समुद्र, और कभी कभी नदियाँ झीलों में भी प्रवेश कर जाती हैं इन्हीं पैटर्न्स के माध्यम से। ओके, तो इसको अब समझते हैं कि ये मामला क्या है। तो एक एक करके हम डिकोड करते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न को, रेडियल, ट्रेलिस, सेंट्रीपिटल पैटर्न और डोम पैटर्न को डायग्राम्स के साथ। ठीक, तो सबसे पहले तो ज़रा आप 2 मिनट के लिए डायग्राम देखिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से, आपको डायग्राम आसानी से दिख रहा होगा। और जो पहला पैटर्न हमने उठाया है उसका नाम है डेंड्रेटिक पैटर्न। इस प्रकार से जब नदी बहती है तो आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच की तरह दिखाई पड़ रही है नदी। ये तो एक मॉडल है, और ये आप देख सकते हैं कि जो इंडस रिवर सिस्टम का जो फ्लो है वो कुछ इस प्रकार का ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो डेंड्रेटिक पैटर्न क्या चीज़ है? When drainage of river develops the shape of tree, then the pattern is called dendritic pattern. River flowing in North Indian plains falls into this category. आप देख सकते हैं आसानी से, बहुत ही अच्छा सा डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक मेन स्ट्रीम है और इस मेन स्ट्रीम्स में अलग अलग दिशाओं से वृक्षनुमा आकृति बनाते हुए उस धारा में मिल जा रही हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको दिख रहा है इंडस रिवर सिस्टम। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट? डेंड्रेटिक पैटर्न। वृक्षनुमा के रूप से इसमें बहते हुए आपको नदी दिखाई दे रही है। ठीक, गौर से देखिएगा इस डायग्राम को, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक, अगला देखते हैं रेडियल पैटर्न। रेडियल मतलब एक निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं में रेडिएट हो जाना। ठीक, एक निश्चित बिंदु से अलग अलग दिशाओं में नदियों का बहाव या उसकी जो धारा है वो अलग अलग दिशाओं में बह जाती है, उसी को कहते हैं क्या? रेडियल पैटर्न। आप देख सकते हैं दोनों ही डायग्राम्स दिख रहे होंगे आपको। तो दिस वी हैव द रेडियल पैटर्न। एक आपको उभरी हुई आकृति दिख रही होगी। ठीक है, इसको आप कोई प्लेट्यू मान सकते हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो लगभग आसपास ही है, लेकिन अलग अलग दिशाओं में ये पानी बह जा रहा है। नर्मदा, सोन आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का ये उदाहरण है। ठीक, इसको आप देखिए आराम से और आपको बात समझ में आएगी कि किस प्रकार से नदी एक पॉइंट ऑफ से निकल रही है और अलग अलग दिशाओं में जा रही है। यहाँ पर हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि वाटर डिवाइड क्या होता है। तो दरअसल ये एग्जाम्पल वाटर डिवाइड का ही है कि एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से सोन नदी तो नॉर्थ की तरफ चली जाती है, आपने देखा ही होगा, और एक उसी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लगभग नज़दीक से ही नर्मदा वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ बह जाती है। तो दीज आर अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस रिवर्स पैटर्न, दैट इज रेडियल पैटर्न। अगला देखिए ट्रेलिस पैटर्न।
हाँ, इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि ट्रेलिस पैटर्न क्या चीज़ है। आपको ये डायग्राम दिख रहे होंगे, इसको ज़रा देखिए। मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करता हूँ, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए इसको। ट्रेलिस सिस्टम को समझते हैं थोड़ा सा। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पैटर्न वेयर वाटर इज टेकिंग टर्न एट राइट एंगल्स। ये एक प्रकार का आयताकार पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, जहाँ पर नदी का जो जल है वो राइट एंगल में मुड़ता है और सीधे मिल जाता है किसमें, मेन स्ट्रीम में। व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी यानी कि जो प्राथमिक जो सहायक नदी है ऑफ अ रिवर फ्लो मोर और लेस पैरेलल टू अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइंस फ्रॉम द साइड, देन दिस पैटर्न इज फॉर्म्ड। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, दिस पैटर्न फाउंड ऑन दो सरफेसेस विच हैविंग अल्टरनेट बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। बात समझ में आई? नदियां जिन सतहों पर बह रही हैं वो सभी सतह एक जैसी नहीं होती। अगर नदी बहुत ही हार्ड सरफेस में बह रही है तो उससे बनने वाली जो आकृति होगी वो अलग होगी, और अगर सॉफ्ट रॉक बेड के ऊपर बह रही है तो उससे बनने वाली जो आकृति होगी वो अलग होगी। अगर मैं वी शेप वैली की बात करूं तो ये नदी द्वारा बनाया गया ही लैंडफॉर्म है, और ये पक्का कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर जो रॉक बेड्स हैं वो सॉफ्ट है। और अगर आई शेप वैली की अगर हम बात करें तो हम मानेंगे कि वो सरफेस कैसा होगा, काफ़ी हार्ड होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे रॉक पैटर्न को देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर रॉक काफ़ी हार्ड है और कहीं कहीं पर सॉफ्ट रॉक बेड देखने को मिल रही है। तो नदी कहाँ पर इरोड कर सकती है आसानी से, जहाँ पर चट्टानें कैसी होती होंगी, सॉफ्ट होती होंगी। तो नदी अपना मार्ग खुद बनाती है और उसी हिसाब से उसका फ्लो होता है। तो हमको एक अल्टरनेट चैनल्स दिखाई देते हैं इसमें, और इस प्रकार से नदी अपना मार्ग बनाते हुए जिस सरफेस पे ऐसे बह रही हो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमको दिखाई देती है अगर हम ऊपर से देखें तो। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर। अपर रीचेस ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस मेक्स दिस पैटर्न। ठीक, तो अगर मैं इसमें इस तरीके से एक रिवर की मेन स्ट्रीम फ्लो करवाऊं कुछ इस तरीके से, तो इधर से एक नदी मिलेगी, इधर से एक नदी मिलेगी, यहाँ से मिल सकती है, लेकिन सीधे किस में डिबाउच हो रही है, बिल्कुल राइट एंगल बनाते हुए। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेलिस पैटर्न। फाइन, एक बार फिर से डायग्राम देखिए और समझिए कि मामला क्या है। मैं फिर से पढ़ूंगा आपके सामने इस चीज़ को। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पैटर्न वेयर वाटर इज टेकिंग टर्न एट राइट एंगल्स, आपको दिख रहा होगा। व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर फ्लो मोर और लेस पैरेलल टू अदर, ठीक, and secondary tributaries join from the side, this pattern found on those surface which having alternate bands of what, alternate bands of hard and soft rock। हार्ड रॉक पे अगर रिवर बह रही है तो उसको कठिनाई होगी क्या करने में, इरोड करने में। वो सिर्फ वर्टिकल इरोजन ही कर पाती है, हॉरिजॉन्टल इरोजन कर पाने में उतना सक्षम नहीं होती है रिवर। तो आई शेप वैली, कैनियंस आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सच लैंडफॉर्म्स। ओके, तो ये रहा आपका ट्रेलिस पैटर्न। फाइन, अब बढ़ते हैं आगे अगले पैटर्न में। अगले पैटर्न का नाम है सेंट्रीपिटल पैटर्न। सेंट्रीपिटल मतलब देखिए, व्हेन अ रिवर फ्लो इनटू डिप्रेशन, यानी कि अलग अलग दिशाओं से नदी या कोई धारा बह रही है और एक ही जगह आकर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। सिमिलर टू, वेरी मच सिमिलर टू रेडियल पैटर्न, काफ़ी हद तक दिखने में ये रेडियल पैटर्न जैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन रेडियल पैटर्न के केस में था कि एक बिंदु से धाराएं अलग अलग दिशाओं में जा रही थी, लेकिन ये भी दिखने में रेडियल इसलिए लग रहा है कि अलग अलग दिशाओं से जो नदियां आ रही हैं वो किसी डिप्रेशन में जा रही हैं। डिप्रेशन मतलब किसी धंसे हुए इलाके में पहुँच रही हैं, वो झील भी हो सकती है, राइट, और वहाँ भी नदियाँ पहुँचती हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है, बागमती एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन नेपाल इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच pattern, centripetal pattern, and rivers in Ladakh region also falls in this category. Rivers in Ladakh region also falls in this category. तो बेहतर है कि आप डायग्राम्स देखिए इसके, और यूपी पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहे हैं और यूपीएससी में तो खैर आते ही हैं। ठीक, रिवर
एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का। इसको पढ़े बगैर आप इंडियन ज्योग्राफी में आगे नहीं बढ़ सकते। काफ़ी लंबा चैप्टर होगा ये। तो शुरुआत हमने करी है कहाँ से? इसके फ्लोइंग पैटर्न से। अगला पैटर्न देखते हैं। अगले पैटर्न का नाम है डोम पैटर्न। डोम मतलब एक उभरी हुई आकृति, ठीक है, गुंबद समान। इट इज़ अ कंबाइंड पैटर्न ऑफ एन्युलर एंड रेडियल पैटर्न। एन्युलर पैटर्न को भी समझेंगे अभी, और रेडियल पैटर्न, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको इस प्रकार के पैटर्न में देखने को मिलता है। व्हेन रिवर फ्लोज इन डाइवर्स डायरेक्शन, जब नदी अलग अलग तितर बितर दिशाओं में बहती है, फ्रॉम अ अपलिफ्टेड लैंड मास, ये मास है, ई नहीं है, मास, वेयर द सोर्स ऑफ द रिवर इज अवेलेबल, जहां पर निकलने वाली नदी का सोर्स जो है वो मौजूद है। सच रिवर पैटर्न आर फाउंड इन मिकिर हिल्स ऑफ आसाम। जरा देखिए इस चीज को। डोम माउंटेन्स आप देख सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं में नदियां बहते हुए जा रही हैं। तो ये जो पैटर्न दिखेगा हमको, बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न नहीं है, बट इट इज़ देयर। कहाँ पर दिखेगा आपको? मुख्य रूप से मिकिर हिल्स ऑफ आसाम में, ठीक है। ये तो ब्लैंक पेज है, इसके बाद होगा, हाँ ये देखिए। ये हमने सारे पैटर्न्स एक साथ यहाँ पर रखे हैं। डेंड्रेटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेडियल पैटर्न, सब डेंड्रेटिक, पैरेलल पैटर्न, सब पैरेलल, all these are what? All these are the example of your diagram of river patterns. And river pattern वो पैटर्न है when the upland has a soft stratum than the radial, then the radial stream develops subsequent tributaries and follows a circular drainage around the mound. ठीक है, अराउंड द माउंट से मतलब एक उभरी हुई आकृति, एक उभरा हुआ लैंडमास, प्लेट्यू मान लीजिए, वहां से नदी निकल रही है, और नदी निकलने के बाद एक प्रकार से उसकी परिक्रमा करेगी, उस किसकी? उस माउंड की। तो इस प्रकार का हमको सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एन्युलर पैटर्न। तो दीज आर 5 डिफरेंट पैटर्न्स विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। इसके बाद हम आसानी से समझ सकते हैं रिवर सिस्टम को, लेकिन उस रिवर सिस्टम को समझने से पहले कई सारी थ्योरीज हैं जो रिवर के ओरिजिन के संबंध में हमको बताई गई हैं। कई सारे भूगोलविद हैं जिन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं कि किस प्रकार से शिवालिक ओरिजिन है, किस प्रकार से मल्टीपल रिवर थ्योरी है। इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट ऑफ जो ओरिजिन है उसकी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और तब सीधे पहुंचेंगे सबसे कॉमन टॉपिक जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, तो ड्रेनेज सिस्टम क्या चीज़ है वो मैं आपको इसमें बनाकर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है। तो आप जानते ही हैं कि इंडिया में कई सारी रिवर्स बहती हैं, अलग अलग दिशाओं से आती हैं, और या तो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं या अरेबियन सी में जाती हैं। तो वी हैव 2 मेजर रिवर सिस्टम, वन इज़ हिमालयन रिवर सिस्टम एंड वन इज़ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, एज वी नो। हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 नदियाँ रखी जाएंगी, मैं सिर्फ फ्लो दिखाऊंगा उसका भी। ये हो गया आपका इंडस रिवर का, ये हो गया गंगा नदी का, और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र रिवर का। रिवर सिस्टम का मतलब है एक उसमें मास्टर स्ट्रीम होगी। इंडस रिवर सिस्टम के केस में इंडस, गंगा रिवर सिस्टम के केस में गंगा, और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के केस में ब्रह्मपुत्र ऑब्वियसली, बट द सिस्टम इज क्रिएटेड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा जाल दिखाई देगा आपको नदियों का भारत में। गंगा के साथ यमुना है, यमुना के साथ उसकी सहायक नदियां हैं, उसकी सहायक नदियों के साथ भी सहायक नदियां हैं। तो बहुत बड़ा जाल बनता होगा रिवर का, जाहिर सी बातें बनता है। गंगा इज अ माइटी रिवर लाइक ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, इट एंड इन इंडिया इट इज हैविंग द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। लेकिन अगर तुलना करें गंगा की इंडस से, ब्रह्मपुत्र से, तो गंगा को हमें तीसरे नंबर पर रखना पड़ेगा अगर हम ओवरऑल उसकी हम मेजरमेंट करें उसका। लेकिन इंडिया में इसका फ्लो इंडस का काफ़ी कम है, सिर्फ कश्मीर तक सीमित है, और ब्रह्मपुत्र का मोस्ट ऑफ द जो फ्लो है वो कहाँ है? आपका तिब्बतन वाले रीजन में है। आसाम में वो मुख्य रूप से बहती है बिल्कुल मैजेस्टिकली, और काफ़ी चौड़ी नदी है, आप जानते ही होंगे। तो ये तो हो गया आपका हिमालयन रिवर सिस्टम, और इसके संबंध में कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एक होती है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर या तो वाटरफॉल बनाती है, क्योंकि वो एक हाइट से नीचे गिर रही होती है। तो अगर आपको वाटरफॉल का आनंद लेना है तो वेस्टर्न कोस्ट में आप देखिए
इसमें मेजर रिवर सिस्टम जो है नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है। और ये डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, यानी कि रिवर बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती और सीधे कहाँ पहुँचती है, अरब सागर में। वाटरफॉल बनाने का आपको पूरा पूरा मौका मिलता है ऐसे। तो द कास्केड ऑफ द रिवर इज़ देयर, और अपने मार्ग में वाटरफॉल बनाती रहती है। पश्चिम घाट वाला, वेस्टर्न घाट वाला रीजन जाना ही इसलिए जाता है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स आर देयर विच मेक्स मैजेस्टिक वाटरफॉल। ओके, तो डेल्टा बनाने वाली नदी मुख्य रूप से कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट में है, और एस्चुरी बनाने वाली जो नदी है वो किस तरफ है, वेस्टर्न कोस्ट में है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। खास तौर पे मुख्य रूप से जो हमारा जो फोकस रहेगा वो ट्रिब्यूटरीज पे रहेगा। किस पे रहेगा, ट्रिब्यूटरीज पे, यानी कि सहायक नदियों पे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। ओके, तो आज इस लेक्चर को आप समझिए और देखने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ये पैटर्न स्टैब्लिश हुए हैं और इनके अलग अलग नाम क्या हैं। ठीक, तो शुरुआत करी थी हमने डेंड्रेटिक पैटर्न से, ये रहा उसका डायग्राम। उसके बाद रेडियल, उसके बाद ट्रेलिस, थोड़ा सा टिपिकल था ये, उसके बाद सेंट्रीपिटल पैटर्न, और उसके बाद डोम पैटर्न जिसमें कॉम्बिनेशन दिख रहा है एन्युलर और रेडियल पैटर्न का। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आएगा अगर आप इसको ढंग से सुनेंगे तो। और कम से कम इसके 3 पार्ट्स हैं, एक तो पैटर्न, मल्टीपल रिवर थ्योरीज के संबंध में बाकी चीज़ें, और सबसे कॉमन चीज़ ड्रेनेज सिस्टम। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वेट करिए, पढ़ाई करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, जो हो सकता है करिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही।